डीएचटी हार्मोन या डीडीएचटी हार्मोन क्या करते हैं कि ये हमारे हेयर फॉलिकल के साथ जो है ना वो बाइंड हो जाते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे हेयर फॉलिकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं, जो कि मेन काज है हमारा मतलब हेयर लॉस होता है कि इसके साथ जो है ना हमारा जो हेयर जो ग्रो होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब स्लो हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़मेरी ऑयल क्या है, ये कैसे काम करता है, कौन से लोग इसे यूज़ कर सकते हैं और इसके यूज़ करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं अगर आप इसे यूज़ करते हैं एज अ हेयर लॉस एंड हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट। आजकल जो है ना रोज़मेरी ऑयल जो है ना वो हेयर लॉस और हेयर रीग्रोथ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में यूज़ हो रहा है। तो रोज़मेरी ऑयल जो है ना वो एक वेज़ोडाइलेटर है। वेज़ोडाइलेटर का मतलब ये है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। जब आप अपने से हेड पे या स्कल पे मसाज करते हैं तो जिस एरिया में जो ना आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा स्लो होती है, स्पेशली जो ये क्राउन एरिया हो गया और दूसरा जो ना आपका हेयर लाइन हो गया, या यहाँ पे जो ना वैसे भी मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो जब आप इसे मसाज करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ डेली एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो ये आपके लिए मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और आपको जो हेयर जो ग्रोथ होता है या हेयर लॉस जो होता है ना उसे आहिस्ता आहिस्ता जो ना वो स्टॉप करना शुरू हो जाता है। रोज़मेरी ऑयल काम किस तरह करता है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में हेयर फॉल मतलब किस वजह से मतलब होता है। तो हमारी बॉडी में जो है ना एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है उसको कन्वर्ट करता है डीडीएचटी या डीएचटी हार्मोन। ये डीएचटी हार्मोन क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जो ना हमारे हेड पे जो ना हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके साथ बाइंड करता है, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक होने की वजह से दो नुकसान होते हैं। एक तो हमारा जो हेयर ग्रो होने का जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्लो हो जाती है, और सेकेंडली जो ना हमारा हेयर फॉल जो ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो है ना डीएचटी जो हार्मोन्स है उनकी जो ना लेवल जो ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो उनके मतलब दो तीन रीज़न डिफरेंट वे से रीज़न होती हैं, लेकिन जो मेन रीज़न है वो एक तो आपकी फेस पे जो ना वो एक्नी आना स्टार्ट हो जाते हैं, और दूसरा जो आपके हेयर जो ना वो फॉल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। मतलब जब आप अपने सर में इस तरह हाथ डालते हैं और इस तरह खींचते हैं तो आपके हाथ जो है ना वो मुट्ठी में काफ़ी मतलब ज़्यादा हेयर जो ना वो आ जाते हैं। वैसे जो नॉर्मली जो डे में जो ना 15 से 50 तक या 100 तक भी आपके हेयर अगर फॉल होते हैं तो वो नॉर्मल है, लेकिन आपके अगर हेयर जो ना वो इन द फॉर्म ऑफ पैचेस जो ना वो फॉल आउट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो ना वो डीडीएचटी हार्मोन जो ना उसका लेवल जो ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। हमारी बॉडी में वो कौन सी मतलब रीजंस हैं जिनकी वजह से जो ना हमारी बॉडी में डीएचटी हार्मोन जो ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसकी मतलब तीन जो मेन और इम्पोर्टेंट जो रीज़न है, सबसे पहले ये होता है कि आपका जो आयरन लेवल है वो बहुत ज़्यादा मतलब लो हो जाता है। मतलब ये कहें कि लोग जो ना बहुत ज़्यादा जो लोग बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, आयरन लेवल उनका कम हो जाता है, तो वो मतलब उनके हेयर फॉल जो ना वो बहुत ज़्यादा मतलब हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हार्मोनल इम्बैलेंस, और थर्ड नंबर पे आता है स्ट्रेस लेना। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो सबसे मेन जो इफेक्ट आएगा वो आपकी स्किन पे आएगा, और सेकेंडली जो ना आपके हेयर पे आएगा। आपका हेयर फॉल जो ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेन रीज़न ये है कि अगर आप अपने हेयर फॉल का जो ना वो मेन जो रूट काज है जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या डीडीएचटी हार्मोन जो ना आपकी बॉडी में बढ़ गए जिससे आपका हेयर फॉल जो ना वो होता है, अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो रिगार्डलेस आप अपनी स्किन अपनी जो टॉपिकल जो ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं फॉर हेयर ग्रोथ या हेयर लॉस के लिए, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करेंगे। रोज़मेरी ऑयल जो ना वो काम किस तरह करता है, ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो डीडीएचटी या डीएचटी हार्मोन जो ना उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से जो ना इसका लेवल हमारी बॉडी में जो ना बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो ना हमारी जो स्कल्प होती है उसके ऊपर जो ना वो ब्लड सर्कुलेशन जो ना इसके यूज़ करने से जो ना वो बढ़ जाती है, जिससे हमारा जो एक जो ना वो हेयर जो फॉलिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और हमारा जो हेयर जो फॉल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप होता है। और कुछ टाइम के बाद अगर इसे आप कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं तो हमारा जो हेयर रीग्रोथ है जो होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो मतलब स्टार्ट हो जाता है। रोज़मेरी ऑयल का जो यूज़ करने का तरीका ये सिंपल है। आपने जो ना डेली, चाहे आप नाइट के टाइम करें या दिन के टाइम करें, रोज़मेरी ऑयल लेके उसके साथ आपने जो है ना वो अपने स्कल्प को जो है ना वो
2-3 या 4 मिनट या 5 मिनट जितना आपके लिए मतलब ईजी है अपने हेड का जो ना मसाज करें। लाजमी नहीं है कि आप रोजमेरी ऑयल जो ना यूज़ करें अपने हेड के मसाज के लिए। हमारा जो मेन गोल होता है वो स्कल्प के ऊपर जो ना वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना होता है, जिसकी वजह से हमारा जो हेयर ग्रोथ होता है या हेयर फॉल होता है वो स्टॉप होता है। लेकिन अगर आप रोजमेरी ऑयल यूज़ करते हैं तो आपने जो ना 2-3 मिनट जो ना आपने हेड मसाज करना है। रात को लगाएं तो सुबह उठ के अपने हेड को जो ना उससे मतलब शैम्पू से जो नॉर्मल शैम्पू से जो ना आपने वॉश आउट करना है। रोजमेरी के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मतलब इतने जल्दी मिलने वाले नहीं है। अगर आप इसे कंसिस्टेंटली यूज करेंगे फॉर अराउंड 3 मंथ्स तो उसके बाद ही जाके जो ना आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि जब इस पे रिसर्च की गई थी कि रोजमेरी ऑयल के जो रिजल्ट कब आते हैं तो डॉक्टर्स ने क्या किया कि कुछ पेशेंट एलोपेशिया के उनके ऊपर जो ना टेस्ट किए तो तकरीबन उन्होंने 3 महीने उनको जो ना कंसिस्टेंटली जो ना रोजमेरी ऑयल के साथ उनके हेड की जो ना वो मसाज करते रहे तो 3 महीने तक उनको कोई भी मतलब रिजल्ट शो नहीं हुआ। हाँ, 3 महीने के बाद जब टाइम पूरा हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता ना विद इन 6 मंथ्स उनके जो ना न्यू हेयर जो ना वो रीग्रो होना स्टार्ट हो गए थे और उनको जो हेयर फॉल था जो ना वो स्टॉप हो गया था। और ये वो पेशेंट थे जिनको जो ना एलोपेशिया का जो ना वो इशू था। वो मतलब ये था कि आपके जो हेयर जो ना वो पेचेस में जो ना वो गिर जाते हैं और आपका हेड जो ना बिल्कुल जो ना वो बॉल्ड हो जाता है। वो बहुत मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। उसके नंबर ऑफ रीजन है, जेनेटिक्स भी हो सकता है, मतलब हार्मोनल भी हो सकता है, मतलब और भी कोई मतलब रीजन उसकी काफी हो सकती है। अगर आप भी अब चाहते हैं कि आपके हेयर जो है ना वो रीग्रो हो और आपका हेयर जो है ना वो हेयर फॉल जो है ना वो बहुत ज्यादा ना हो तो आप जो ना रोजमेरी ऑयल अपनी हेयर केयर की जो रूटीन है उसमें आप डेली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हर एक रिजल्ट को जो ना वो लेने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। अगर आप ये नहीं है कि आपने 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना लगा लिया उसके बाद आपने इसका यूज़ छोड़ दिया और मतलब डिसहार्ट हो गए कि यार इसका जो कोई भी मतलब फ़ायदा नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे किसी भी काम में तो आपको उसके रिजल्ट लाजमी मिलेंगे। थोड़े लेट आएंगे लेकिन रिजल्ट जब आएंगे तो आप उससे हमेशा जो है ना वो खुश रहेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।